डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक होगा स्थिर चालक की स्थितिज ऊर्जा। तो जैसा कि हमने आपको अभी बताया है, यदि किसी चालक पर आवेश शून्य हो यानी Q इज इक्वल टू 0, देन V इज इक्वल टू 0। यानी कि किसी भी चालक पर आवेश शून्य होगा तो विभव भी शून्य होगा। अगर हम आवेश को इंक्रीज करते जाएं, बढ़ाते जाएं, तो विभव बढ़ता जाएगा। जैसा कि हमने बताया कि Q प्रोपोर्शनल टू V, Q बढ़ेगा उसी अनुपात में V भी बढ़ता जाएगा। Q शून्य तो V शून्य, ठीक है। अभी आवेश शून्य है तो विभव भी शून्य है। और आवेश को मैं कहूं कि इंक्रीज करूं, बढ़ाऊं, तो निश्चित रूप से हमारा विभव भी बढ़ेगा। तो अगर आवेश 0 से बढ़कर Q हो जाए और पोटेंशियल 0 से बढ़कर V हो जाए, ध्यान दिया जाए, किसी चालक पर शुरू में प्रारंभ में आवेश हमारा शून्य है तो विभव भी हमारा शून्य है। आवेश शून्य से बढ़कर कितना हो गया Q, और विभव शून्य से बढ़कर कितना हो गया V। तो मैं कहूं कि एवरेज पोटेंशियल, औसत विभव क्या होगा? औसत विभव, तो औसत विभव आपका जो होगा इज इक्वल टू प्रारंभिक विभव। तो प्रारंभिक विभव हमारा कितना था? शून्य, और अंतिम विभव कितना हो गया है? V। तो प्रारंभिक प्लस अंतिम अपॉन 2, ऐसे हम औसत निकालते हैं। ये हमारा हो जाएगा V अपॉन 2। अब हमारा टॉपिक है स्थितिज ऊर्जा। तो अब हम आए देखते हैं कि स्थितिज ऊर्जा कहते किसे हैं। तो किसी भी चालक को आवेशित करने के लिए जो हमें कार्य करना पड़ता है, किसी चालक को आवेशित करने में किया गया कार्य, किसी चालक को आवेशित करने में किया गया कार्य उस चालक की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होगी। यानी जो भी चालक को हम आवेशित करने में जो भी वर्क करते हैं, वर्क डन इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। यानी किसी भी चालक को आवेशित करने में किया गया कार्य वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाएगी। तो आइए हम ये फार्मूला जानते हैं, V इक्वल टू W/Q से। चूंकि हमें W फाइंड करना है, चालक को आवेशित करने में किया गया कार्य, W बराबर हो जाएगा, क्रॉस गुणा करें तो V इंटू Q। लेकिन यहाँ देखिए V के स्थान पे हमने निकाला है एवरेज, औसत विभव। तो यहाँ हो जाएगा औसत विभव हमारा हो जाएगा V/2। इसको लिख देंगे 1/2 इंटू V, ऐसे लिख सकते हैं। चूंकि चालक को आवेशित करने में किया गया कार्य ही चालक की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। अतः W को हम क्या कहते हैं? U यानी स्थितिज ऊर्जा। किसी भी चालक को आवेशित करने में जो हम कार्य करते हैं उस कार्य को कहते हैं वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। इसलिए हम W के स्थान पे लिखेंगे U। तो यहाँ आइए, यहाँ पे हम लिख देंगे U, हो जाएगा U इक्वल टू हाफ QV। ये हमारा रहा फार्मूला स्थितिज ऊर्जा का। यहाँ से इसको हम अन्य रूप में भी निकालेंगे। हम जानते हैं चूंकि Q बराबर होता है CV, तो Q बराबर CV से यहाँ पर Q के स्थान पे हम CV पुट कर देंगे, तो हो जाएगा हाफ CV इंटू V, यानी हाफ CV स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला आपका मिला, U बराबर हाफ CV स्क्वायर। फिर यहाँ देखिए Q बराबर CV, तो यहाँ से V की वैल्यू निकालेंगे तो
जाएगा Q/C। चूंकि V बराबर होता है Q/C, तो यहाँ V का स्थान पर हम रखेंगे Q/C। ये आपका हो जाएगा U = हाफ C, ये हो जाएगा Q/C, या स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर लगाएंगे, एक C से एक C यहाँ कट जाएगा, ये आपका आएगा U बराबर हाफ Q²/C। ये जोड़। तो इस तरह से पोटेंशियल एनर्जी का 3 रूप में फार्मूला मिला। U बराबर हाफ QV, U बराबर हाफ CV² और U = हाफ Q²/C। तो इस तरह से हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। अगला टॉपिक जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक है आवेशों का पुनर्वितरण और उभयनिष्ठ विभव। तो देखिए हमारा टॉपिक है आवेशों का पुनर्वितरण उभयनिष्ठ विभव। आइए आवेशों का पुनर्वितरण हम देखें होता क्या है। तो ये हमारे पास 2 कंडक्टर मान लिए जाए कि मेरे पास 2 कंडक्टर है, ये ऐसे, ये 2 कंडक्टर, 2 चालक हैं और दोनों चालक की धारिताएं अलग अलग हैं। इस चालक की धारिता हमने मान लिया C1, इस चालक की धारिता हमने मान लिया C2। इसको हम अगर आवेश Q1 दे रहे हैं तो आप जानते हैं कि आवेश देने से विभव में वृद्धि होती है, तो इसे हम आवेश Q1 देंगे तो इसका विभव बढ़ के हो जाएगा V1, और इसे हम आवेश देंगे Q2 तो इसका विभव क्या हो जाएगा V2। हमने मान लिया कि 2 चालक जिनकी धारिताएं C1 और C2 हैं, आवेश Q1 और Q2 देने पर इन पर विभव V1 और V2 हो जाता है। 2 चालक जिनकी धारिताएं C1 व C2 हैं, इन पर आवेश Q1 और Q2 के कारण इन पर विभव V1 और V2 है। तो हमने बताया Q बराबर CV से पहले चालक पर आवेश Q1 बराबर, यहाँ से देखिए इसका धारिता है C1 और विभव है V1, तो जाएगा C1 V1। इसी तरह से हम निकालेंगे दूसरे चालक पर आवेश Q2, तो ये जाएगा C2 V2। हम कहें कि कुल आवेश निकालिए, दोनों चालक को मिला के कुल आवेश, तो कुल आवेश हमारा होगा = Q1 प्लस Q2। दोनों की वैल्यू रख देंगे यहाँ से, C1 V1 प्लस C2 V2 हो जाएगा आपका। हम निकालेंगे इसके बाद कुल धारिता, तो ये हो जाएगा C1 प्लस C2। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। कुल धारिता हमने निकाल लिया और कुल आवेश हमने निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे कि इसको एक कंडक्टर से जोड़ देंगे। इसको हम एक कंडक्टर से जोड़ देंगे तो जाहिर सी बात है, आपको पीछे बताया जा चुका है कि अगर 2 चालक हो, दोनों चालकों पर आवेश हो और वो दोनों एक दूसरे के समीप हो, पास पास हो, तो जिस चालक के विभव का तल ऊंचा होता है, जिस चालक के विभव का तल ऊंचा होता है उसमें से आवेश नीचे विभव वाले तल पर जाएगा। और यह प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक कि दोनों चालकों के विभव समान न हो जाए, दोनों का मतलब इक्वल, तल इक्वल न हो जाए। तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ हमने बताया कि इस पर विभव V1 है, इस पर विभव V2 है, दोनों को हम जोड़ देंगे तो जो भी चालक होगा जिस पर विभव का तल ऊंचा होगा, अगर इस पर विभव ज़्यादा होगा, तल ज़्यादा होगा, इसका ज़्यादा विभव से मतलब नहीं, तल से मतलब होता है कि विभव का तल किसका ऊंचा है। मान लीजिए कि ये आपका, ये विभव को दर्शा रहा है, सपोज करिए
और ये भी विभव को दर्शा रहा है। मान इसका विभव है 5 वोल्ट और यहाँ पर विभव है 20 वोल्ट, लेकिन इसका तल नीचा है, इसका तल ऊंचा है। तो ऐसा नहीं है कि इसमें से इसमें आवेश जाएगा, रॉन्ग, आवेश इसमें से इसमें आएगा। इससे मतलब नहीं है कि मात्रा ज़्यादा है या कम है, मतलब इससे होता है कि तल किसका ऊंचा होता है। जिसका तल ऊंचा होगा उस तल से आवेश नीचे वाले तल की ओर फ्लो करेगा, और यह तब तक प्रक्रिया चलेगी जब तक कि दोनों के विभव का तल समान न हो जाए। तो ठीक उसी प्रकार से जब इसको हम एक कंडक्टर से जोड़ देते हैं तो जोड़ने के बाद आवेश प्रवाहित होगा एक से दूसरे में, और तब तक यह प्रक्रिया चलेगी जब तक कि दोनों के विभव बराबर न हो जाए। जब दोनों का विभव बराबर हो जाता है तो जितना विभव इसको होगा उतना ही विभव, तो हम कहते हैं कि ये विभव कॉमन हो गया, उभयनिष्ठ हो गया। तो लिखेंगे कि पुनर्वितरण के पश्चात, यानी कि जब दोनों चालकों को एक तार से जोड़ देते हैं तो आवेशों का पुनर्वितरण हो जाता है। पुनर्वितरण का बंटवारा, पुनर्वितरण के पश्चात उभयनिष्ठ विभव भी हो तो भी बराबर कुल आवेश बटा कुल धारिता, अर्थात कुल आवेश हमारा है Q1 प्लस Q2, कुल धारिता है C1 प्लस C2। यहाँ से वैल्यू आप निकाले हैं C1 V1 प्लस C2 V2 अपान C1 प्लस C2। तो ये हमारा उभयनिष्ठ विभव का फार्मूला आया C1 V1 प्लस C2 V2 अपान C1 प्लस C2। तो इस तरह से हमारा आज का टॉपिक रहा ये आवेशों का पुनर्वितरण और उभयनिष्ठ विभव। फिर से एक बार हम लोग देख लें। हमने मान लिया कि दो चालक हैं जिनकी धारिताएं C1 और C2 है। इनको आवेश Q1 और Q2 देने पर इन पर विभव क्रमशः V1 और V2 हो जाता है। तो Q बराबर CV से पहले चालक पर आवेश Q1 होगा C1 V1, दूसरे चालक पर आवेश Q2 होगा C2 V2। हम दोनों चालक को मिला के कुल आवेश निकालेंगे तो ये होगा Q1 प्लस Q2, जिसे हम लिखेंगे यहाँ से वैल्यू देख के C1 V1 प्लस C2 V2। और इसके बाद निकालेंगे हम कुल धारिता, तो इस पे धारिता है C1, इस पे धारिता है C2, तो हमारा कुल धारिता हो जाएगा C1 प्लस C2। अब हम क्या करेंगे कि दोनों चालक को एक चालक तार से जोड़ देंगे, तो जिस चालक पर विभव का तल ऊंचा होगा उसमें से आवेश नीचे विभव वाले तल पर जाएगा, और यह प्रक्रिया तब तक चलेगी जब तक कि दोनों चालकों के विभव का तल एक बराबर न हो जाए। जब दोनों चालकों के विभव का तल बराबर हो जाता है अर्थात विभव समान हो जाता है तो उसे हम उभयनिष्ठ विभव कहते हैं। और उभयनिष्ठ विभव जो होगा वो कुल आवेश और कुल धारिता के अनुपात के बराबर होगा। तो कुल आवेश हमारा Q1 प्लस Q2 अर्थात C1 V1 प्लस C2 V2, और कुल धारिता होगी C1 प्लस C2। तो इस तरह से हमारा उभयनिष्ठ विभव का फार्मूला आया C1 V1 प्लस C2 V2 अपान C1 प्लस C2। तो ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया। इसके बाद ऐसा पुनर्वितरण होने से ऊर्जा में ह्रास कितने का हो गया, यानी ऊर्जा में ह्रास होता है। जब पुनर्वितरण होता है तो ऊर्जा में ह्रास होता है, और आवेश एक से दूसरे में गया है, यानी स्थान, कहने का मतलब कि आवेश जब एक से दूसरे में जाएगा तो स्थानांतरित हुआ कि नहीं आवेश, तो कितना आवेश स्थानांतरित होगा। पुनर्वितरण की प्रक्रिया में स्थानांतरित आवेश और ऊर्जा में ह्रास, इसकी गणना हमको करनी है। तो ये हमारा नेक्स्ट क्लास होगा,
तो आप नेक्स्ट क्लास के लिए तैयार रहें।